मैंने जेई का एग्ज़ाम क्रैक करके आईटी रुड़की में एडमिशन लिया। अपने 4th ईयर में आईआईएम इंदौर को क्रैक किया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। इंस्टेड आई वेंट टू जर्मनी, जहाँ पर मैंने नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया एंड आई हैव सेवरल पेटेंट्स अंडर माई नेम। व्हेन आई डिसाइडेड टू फाइनली डू एन एमबीए, आई क्रैक्ड नंबर 3 business school in the world, which is IESE Business School. And all of this was not because I am smarter than the others. ऐसा नहीं है. It is because early in my life मैंने एक बहुत ही important skill सीखी जो कि हम नहीं सीखते हैं, and that skill is basically how to learn. और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टम देने वाला हूँ जिसकी वजह से यू कैन लर्न फास्टर देन मोस्ट पीपल. ज़्यादा लोगों को लगता है कि लर्निंग इज़ एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस, कि अगर कोई इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है या ज़्यादा स्मार्ट है तो उसकी लर्निंग बेटर होगी. नहीं, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस दैट यू फॉलो. और हम में से जो ज़्यादातर लोग हैं दे लर्न स्लोली बिकॉज हमारे दिमाग में दे आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बट दे आर प्रोसेसिंग वेरी लिटिल. मतलब इन्फॉर्मेशन खूब आ रही है, प्रोसेस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग, एंड यू माइट बी डूइंग द सेम थिंग, you read many books, you watch videos, you attend courses, but उसमें से ये जो कुछ भी आपने कैप्चर किया है you rarely turn this into a real skill. अगर वीडियोस देखने से कोई स्मार्ट हो जाता तो everybody would be genius by now, but ऐसा तो नहीं है. So the problem is not the lack of information that you're consuming. The problem is the learning process. So let me show you a better learning process. तो step 1 की बात करते हैं. Step 1 is basically filter. And filter is not about what to learn. Filter is majorly focused on what not to learn. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सब चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं. जो फास्ट लर्नर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या इग्नोर करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव वन मेन आइडिया. जितने भी कोर्सेज आप करते हो, कोर्सेज में भी देर आर ओनली अ फ्यू यूजफुल लेसन्स और लेक्चर्स. जितनी ज़्यादा वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखते हो दे आर काइंड ऑफ सेम, दे रिपीट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन. तो लर्निंग स्पीड अगर आपको बढ़ानी है अपनी, तो इट ऑल स्टार्ट्स विद द एलिमिनेशन ऑफ दीज यूजलेस इन्फॉर्मेशंस जो कि आप बार बार कंज्यूम करते जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो यू डू नॉट नीड टू स्टडी द एंटायर बुक, यू नीड टू स्टडी ओनली व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जाते हो, यू लर्न अ लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स फ्रॉम लिंक्डइन फॉर एग्जाम्पल. इतने सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, यू डू नॉट नीड टू लर्न ऑल दीज फ्रेमवर्क्स. वही फ्रेमवर्क लर्न करने की जरूरत है जो आपकी आज करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. लर्न व्हाट यू कैन अप्लाई विच इज़ यूजफुल टू यू राइट नाउ. एंड अगर वो आज मैटर नहीं करता, अभी मैटर नहीं करता है, देन स्किप इट. फिल्टर अगर आप करना सीख जाओगे इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे कैप्चर करनी है और कौन सी नहीं, दिस विल बी योर फर्स्ट अनफेयर एडवांटेज. अपनी बात करूँ तो आई स्टडीड माई MBA इन बार्सिलोना. बार्सिलोना इज़ अ स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री, मतलब स्पेन में है. तो हमको, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स दे वर गिवन स्पेनिश लेसन्स टू मर्ज बेटर विद द कल्चर. मैंने स्पेनिश नहीं सीखी. मैं यही सोच रहा था कि यार मैं यहाँ सिर्फ 2 साल के लिए हूँ, अपनी MBA कर रहा हूँ, एंड आई हैव नो फ्यूचर प्लान्स ऑफ लिविंग इन दिस कंट्री. वाई शुड आई फिल माई ब्रेन अप विद इन्फॉर्मेशन जो मैं आगे यूज़ करने वाला नहीं हूँ. सो आई सिंपली स्किप्ड दोज लेसन्स. इंस्टेड आई फोकस्ड ऑन मेकिंग कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस मॉडल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आइडिया ये है कि यू हैव टू फिल्टर व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन you want to put inside your brain. इसमें जो step 2 है, the second step in this whole system is called associate. Associate में basically you need to connect जो भी आप नई information है, मान लो आपके पास, आपने आज कुछ सीखा या कुछ सीख रहे हो, you need to associate this information to an old idea inside your brain. क्योंकि जब तक आप ये association या connection नहीं बना पाओगे, you will not be able to remember it. Because remember, brain is neurons and neurons is connections. वो पैटर्न्स को रिमेंबर करता है, कनेक्शंस को रिमेंबर करता है, आइसोलेटेड फैक्ट्स को नहीं. सो एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, यू हैव टू आस्क दिस वन क्वेश्चन कि ये उस सारी चीज़ों में जो मैं ऑलरेडी जानता हूँ उसमें ये कहाँ फिट होता है जो भी मैं पढ़ रहा हूँ. वेयर डज दिस फिट इन वॉट आई ऑलरेडी नो. अगर आप एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई फॉर्मूला सीखा तो यू नीड टू कनेक्ट इट टू अ रियल लाइफ सिचुएशन. अगर आप उसको किसी रियल लाइफ सिचुएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन है, आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसमें ट्रेन का एग्जाम्पल है, ओह यू कैन कनेक्ट कि हाँ यार ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही होगी तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. ऑलराइट, सो थर्ड स्टेप इन दिस सिस्टम इज टू सिंप्लीफाई द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम. आपने फिल्टर कर लिया, आपने ये देख लिया कि मुझे ये कंज्यूम नहीं करना है, आप उसको कनेक्ट भी कर पाए कि हाँ यार मैं रियल लाइफ में इस चीज़ को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ. एंड नाउ यू रियली नीड टू रिड्यूस दी कम्प्लेक्सिटी इन दैट इन्फॉर्मेशन. उसको बिल्कुल बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में समझो, उसको सिंप्लीफाई करो. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नोट्स भर लेते हैं इतने बड़े बड़े,
चैप्टर के इतने बड़े बड़े नोट्स हैं, बट अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए उनको कि यार एक्सप्लेन करो, तो दे स्ट्रगल। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने वो जार्गन तो लिख लिया, बट दे डिड नॉट सिंप्लीफाई इट टू अंडरस्टैंड इन देयर माइंड्स बेटर। तो अगर आप किसी चीज़ को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसको ठीक से समझे नहीं हो, एंड इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड समथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो यू नीड टू फोर्स सिंप्लिसिटी इन दैट कॉन्सेप्ट। क्या आप उसको एक सेंटेंस में समझा सकते हो, या आप उसको एक डायग्राम बना करके समझा सकते हो, या फिर आप उसको एक एनालॉजी की फॉर्म में समझा सकते हो या नहीं। जब भी आप इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करते हो, क्लैरिटी बढ़ जाती है, एंड क्लैरिटी इज अ क्लियर साइन ऑफ लर्निंग। स्टेप 4 इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड अप्लाई, एप्लीकेशन। अब नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बेटर अपनी मेमोरी में बर्न करने के लिए, यू नीड टू अप्लाई दिस इन्फॉर्मेशन। एक बहुत पुरानी कहावत है कि 100 बार पढ़ा, 50 बार देखा और 1 बार किया वो बराबर है। मतलब एक बार अगर आप कर लेते हो, आपको पूरा समझ में आता है कि क्या है और क्या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, तो जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तब तक आप स्विमिंग सीख नहीं पाओगे, चाहे कितनी बुक्स पढ़ लो। समझने वाली बात यह है कि दैट रीडिंग दैट यू आर डूइंग, दैट इज़ नॉट लर्निंग। अगर आप कुछ वीडियोस देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट लर्निंग। यूज़ अगर किसी चीज़ को, अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप रियल लाइफ में यूज़ कर पा रहे हो, दैट इज़ रियल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने कोई नया फॉर्मूला सीखा है, तो यू नीड टू गो एंड सॉल्व अबाउट 500 प्रॉब्लम्स टू सॉल्व दैट टू कमिट दैट फॉर्मूला टू योर मेमोरी। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो या आप कोई प्रोफेशनल हो, यू अप्लाई वट एवर यू हैव लर्नड इन द नेक्स्ट मीटिंग और प्रोजेक्ट मीटिंग, और जो भी जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें उसको अप्लाई करो एंड सी व्हाट हैपेंस। एप्लीकेशन हो सकता है शुरू में अनकंफर्टेबल हो, आप दिमाग ये सोचेगा आपका कि यार मैं इसको कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बट द मोमेंट यू अप्लाई इट, you will be able to remember it better. Step number 5 is active recall. मतलब कि आपने जो कुछ भी पढ़ा, समझा, सीखा, उसको आपको recall करना पड़ेगा. You have to force your brain to retrieve that information जो आपने 10 दिन पहले पढ़ी थी या 20 दिन पहले पढ़ी थी, उसको अपने दिमाग की गहराइयों से निकाल करके you have to remember it again, recall it and remember it. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने नोट्स बना लेते हैं, डायरीज भरी हुई हैं, बट उन नोट्स को कभी रिव्यू नहीं करते, जिसकी वजह से उनको प्रोडक्टिव फील होता है उस मोमेंट में जब वो नोट्स बना रहे हैं, बट मेमोरी इज़ वीक, दे कैन नॉट रिमेंबर इट बिकॉज दे डिड नॉट रिव्यू दोज नोट्स. तो रियल मेमोरी अगर आपको चाहिए, इफ़ यू वांट टू लर्न फास्टर, इट इज़ बिल्ट बाय रिमेंबरिंग स्टफ, बाय रिकॉलिंग स्टफ, बाय रिट्रीविंग दैट स्टफ फ्रॉम योर ब्रेन. इसलिए जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक पढ़ने के बाद एक चैप्टर पढ़ा, क्लोज द बुक, याद करो, रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा. और इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ, इट इज़ चेस के ग्रैंड मास्टर्स. चेस ग्रैंड मास्टर्स को बहुत सारे सिचुएशंस रिकॉल करने पड़ते हैं अपने दिमाग में व्हेन दे आर प्लेइंग देयर ओपोनेंट. दे आर नॉट इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, दे आर रिकॉलिंग जो भी उन्होंने प्रैक्टिस की है, दे आर रिकॉलिंग इट मोर एंड मोर. स्टेप नंबर 6 इज बेसिकली द नेल इन द कॉफिन. ये जो छठा स्टेप है, दैट इज टीच. जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने पढ़ी है, उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, इट मल्टीप्लाइज द इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, इट मल्टीप्लाइज द लर्निंग इफेक्ट. टीचिंग जो है ना, वो जितने भी आपकी अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं, उसको इंस्टेंटली उजागर कर देती है. इंस्टेंटली आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे इसके बारे में और समझने की ज़रूरत है. अगर आप किसी चीज़ को क्लियरली समझा पाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपने समझा वैसे समझा पाते हैं, दैट मीन्स यू ओन दिस इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सीखी है, उसको ट्राई करो कि किसी को पढ़ाओ. टीच इट टू अ पर्सन और टीच इट टू द इंटरनेट. लिंक्डइन पर सब लोग यही कर रहे हैं, टीच इट टू अ कैमरा. जैसे मैं कैमरे में देख करके बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ. या फिर टीच इट टू अ नोटबुक, एक पेपर पे लेकर के समराइज़ करो जो भी आपने पढ़ा. टीच योर सेल्फ. और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट्स करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर अपने दोस्तों को समझा देते हैं. आप भी गए होंगे अपने फ्रेंड्स के पास समझने के लिए, यार कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहे, समझा दे. आप उस दोस्त से समझ लेते हो, वो दोस्त का वो जो कॉन्सेप्ट है वो और पक्का हो जाता है उसके दिमाग में, बिकॉज ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू in very simple terms. And step number 7, the final step, and it is also very important, is called recover. आपने जो कुछ भी लर्निंग करी है, ये ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन सोखने के लिए नहीं है. आप उसको 24 घंटे काम पर नहीं लगा सकते. इवन इफ यू फॉलो ऑल द 6 steps, you cannot simply force your brain to work for the full time. So you need to recover, you need to rest, you need to do something that forces your brain to relax.
और ये स्टेप सब लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लर्निंग में तो एफर्ट लगता है बट रिकवर में कोई एफर्ट नहीं लगता है, एंड इसलिए एवरीबडी थिंक्स कि यार ये तो मतलब ये तो बहुत ही यूजलेस स्टेप है. बट लेट मी टेल यू, जो रिकवर का स्टेप है, ये जो रेस्ट का स्टेप है, दैट एक्चुअली लॉक्स इन द इन्फॉर्मेशन दैट यू आर ट्राइंग टू कंज्यूम. और मेरा ये हैक था जो मैं फॉलो करता था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई जेई. मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था, पढ़ने के बाद उसको समझने के बाद आई यूज टू स्लीप, रेस्ट पे चला जाता था, स्लीप, अच्छे से नींद लेता था. एंड जब मैं सुबह उठता था, आई डिड नॉट नीड टू सॉल्व 100 मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इन दिस फॉर्मूला और इन दिस कॉन्सेप्ट. तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो एंड यू वांट टू लर्न बेटर, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्लीप एग्रेसिवली. यू कैन डू रॉ डॉगिंग, जो आजकल लोग कर रहे हैं. यू कैन सिट विद योर सेल्फ विदाउट एनी इनपुट्स. यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, और द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज स्लीप. ऑलराइट, सो लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर. जब भी आपको कुछ भी लर्न करना है, यू हैव टू फॉलो दिस लूप. सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको फिल्टर कर लो. यू कंज्यूम ओनली what इज़ important एंड एलिमिनेट एवरीथिंग दैट इज़ irrelevant. फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को जो आप कंज्यूम कर रहे हो, यू नीड टू मेक कनेक्शंस, यू नीड टू एसोसिएट इट विद एन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड योर ब्रेन. आपको कनेक्शन समझ में आ गया, देन यू नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. मतलब वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो इस पॉइंट पे, बट देन यू नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर कि यार ये इसका मतलब ये है और इसलिए ये ऐसे है. अब आपको सिंप्लीफाई भी कर दिया आपने. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई दिस इन्फॉर्मेशन, अप्लाई नेक्स्ट डे टू अ मीटिंग और in school, wherever you want to apply this information, उसको अप्लाई करो so that you can commit this to your memory. कुछ दिन के बाद, 5-10 दिन के बाद, you need to recall it. अपने रिव्यू नोट्स देखो, अपने नोट्स देखो, स्टिकीज, जो भी आपने मतलब wherever you put information, just review it and recall it कि यार मैंने ये किया था एंड उसका ये रिजल्ट निकला था. ओके, गुड. इसके बाद महीना भर बाद यू कैन ट्राई टू टीच इट टू अ पर्सन, और नॉट इवन अ महीना भर बाद, 2-4 दिन के बाद यू कैन स्टार्ट टू टीच इट टू अ पर्सन, टू अ कैमरा, टू लिंक्डइन, टू इंटरनेट, वेरेवर यू कैन टीच इट. उसको पढ़ाओ सो दैट यू कैन रियली बिकम अ मास्टर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, सो दैट आपको भी ये समझ में आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है उस टॉपिक को लेकर, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर. एंड देन रिकवर प्रॉपरली, रिलैक्स करो, रेस्ट करो, सो जाओ, डू नथिंग, बेसिकली पुट योर ब्रेन टू रेस्ट. तो ये एक सिस्टम है और बहुत छोटा सा और सिंपल सा सिस्टम है, जिसमें यू डू नॉट नीड टू बी स्मार्ट पर्सन, यू डू नॉट नीड टू बी सुपर इंटेलिजेंट और हाई IQ पर्सन. ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये कोई भी फॉलो कर सकता है यार. मतलब इतना तो समझ सकते हो कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही है और ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए सही नहीं है. वहीं से स्टेप 1 स्टार्ट हो जाता है आपका. एंड इन दिस वे यू कैन मास्टर लर्निंग एंड एवरी अदर थिंग बिकम्स ईजियर, क्योंकि लर्निंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द स्किल्स दैट यू आर पुटिंग ऑन टॉप ऑफ योर सेल्फ. मतलब आप सीखोगे, लर्न करोगे, तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे एंड यू कैन शो इट टू द वर्ल्ड कि यार आई एम स्किलफुल एट दीज थिंग्स. एंड दैट ऑल स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग बेटर. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड मेरी सारी वीडियोस देखो, जिसकी वजह से आपका दिमाग तेज़ काम करने लगेगा. एंड आई हैव जस्ट लॉन्च्ड अ न्यू कम्युनिटी ऑन स्कूल. इट्स अ फ्री कम्युनिटी. If you join this community, you get access to my free masterclass where I teach you 10 mental models that will help you outsmart 99% of the people. मतलब ये ऐसे mental models हैं जो 99% लोग use ही नहीं करते. And if you start using them, they are mental models. They are not concepts, theories. They are mental models that you can apply in your life and get ahead of these 99% people. So the link is in the bio. Check it out and I'll see you in the next one.